के बीच ही चूंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बयान दिया और उस पर पलटवार किया है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने करारा जवाब दिया है। वो कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को इतिहास का ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है। वो कह रहे हैं कि 370 की वापसी चाहने वाले शंकराचार्य नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं अब 7 पीढ़ी भी कश्मीर में 370 को वापस ला नहीं सकेगी। वो कह रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, उनके बयान पर वो नाराज भी नजर आए, वो गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद देश की राजनीति का ABCD भी नहीं जानते। वो नहीं जानते राजनीति क्या है, वो नहीं जानते कि संविधान क्या है। नाराजगी जताते हुए जो कहा है, एक बार सुनिए। बिल्कुल गलत बात। उनको राजनीतिक पहलू का कोई ज्ञान नहीं है। वे 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी। और मैं सबसे कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला से भी और अविमुक्तेश्वरानंद से भी, इनकी 7 पीढ़ियां अब 370 नहीं वापस ले सकेंगी। लेकिन वो कौन लोग हैं जो लगातार 370 का जिक्र किए जा रहे हैं, उस पर राजनीति भी हो रही है और अब अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से बयान दे दिया, ऐसा लग रहा है कि क्या संत समाज भी इसको लेकर सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, वो संत जो 370 की वापसी की बात कर, वो संत ही नहीं है। वे कालनेमी हो सकते हैं, संत नहीं। हालांकि 370 की वापस ली जाएगी। हाँ, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने इसलिए ये कहा है कि पहले गौ हत्या नहीं होती थी, जब से 370 हटा है तब से गौ हत्या होने लगी। तो हम ये चाहते हैं कि चूंकि गाय हमारी माता है और कड़े कानून बने, इसीलिए 370 की वापसी का जिक्र है। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि 370 की वापसी होगी तो कई चीजें वापस हो जाएंगी। उनको कुछ ज्ञान, मैंने कहा ना, उनको राजनीति के संबंध में भारतीयता का कोई ज्ञान ही नहीं। अब 370 क्यों वापस होगा? 370 नहीं वापस होगा, 35 वापस नहीं होगा। हम तो अखंड भारत की बात करें। हाँ, गो हत्या बंद होगी, इसकी पहल हम कर रहे हैं। कल ही हमने अपना संघर्ष प्रारंभ कर दिया है। गो हत्या बंद हो, पर 370 कभी भी वापस नहीं होगा। यानी ये क्लियर आपने कर दिया कि हाँ, गौ हत्या के विरोध में तो हम सब हैं, लेकिन 370 की वापसी कतई और कभी भी नहीं हो सकती। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कही अभी हाल ही में। कभी नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, जो 370 की वापसी की बात करते हैं, उनको मैं देशद्रोही कहने जा रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी देशद्रोही हैं? निश्चित 370 की वापस कर रहे, बिल्कुल देशद्रोही है। मैंने कहा ना, उनको भारतीय राजनीति का ABCD भी नहीं आता। खुलकर कर रहा हूं। गुरुजी, इंडिया न्यूज के माध्यम से कोई संदेश उन तक पहुंचाना चाहेंगे क्या अपना? इस प्रकार के वक्तव्य से उन्हें बचना चाहिए और भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए। यही मेरा संदेश। हम तो सामान्य लोग हैं, लेकिन यहाँ रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कि देशद्रोह का काम किया है अगर उन्होंने 370 की वापसी की बात यहाँ पर छेड़ दी है। तो इस पूरे मसले को लेकर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था।
इधर 370 को लेकर लगातार विवाद गरमाया हुआ है और उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने दे दी है एक बड़ी यहां पर बड़ा बयान दे दिया है और बड़े संकेत दे दिए हैं। और जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, कयास अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं। अब्दुल गनी भट्ट हैं जो बहुत बड़ा कबूलनामा वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुजरे 33 साल में जिक्र करता हूं और बड़ा अफसोस में जताता हूं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 30 सालों से अंधेरे में रह रहे थे, युवाओं को बरगलाया गया, भड़काया गया, हमारे युवाओं को कब्रिस्तानों में दफना दिया गया। बड़ी चौंकाने वाली ये बातें हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार सुन लेते हैं। You operate in thick darkness. You will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow. Never ever. So how could we do it? We would operate in darkness. We never knew what we are engaged in, what do we really want to do, where do we want to go. अब्दुल गनी भट्ट की ये बात बहुत बड़ी है। वो कह रहे हैं 30 साल लगभग हो गए हम अंधेरे में रहे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, जरा सुनिए। कैसे आप देख रहे हैं इसे, जिस तरीके से लगातार तीसरा दिन बीजेपी के एमएलएस को बाहर और दफा 370 लगातार मुद्दा बना हुआ है। देखिए, ये गुंडागर्दी का माहौल जो सदन में बनाया गया है, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, चीफ मिनिस्टर और खास करके स्पीकर भी जिम्मेवार हैं। स्पीकर का जो पद की मर्यादा रहती है, वो पक्ष और विपक्ष को बुला करके जो डेडलॉक है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जानबूझ करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया। नहीं होनी है। संसद में जो पास हो चुका है उसको, यहाँ पर संविधान में जो चीज़ें हैं उसको स्पीकर को रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसमें एक उनका साथी बन करके उनका समर्थन करना चाहिए। यह स्पीकर का रोल बहुत गलत रहा, इसीलिए जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का माहौल बना हुआ। बीजेपी के कल भी विधायक इंजर्ड हुए थे, आज भी जिस तरीके से उनको बाहर धक्के मारकर निकाला गया, मतलब मार्शल आउट करना अलग चीज़ है, मगर जिस तरीके से जबरन वहाँ पे चीज़ें हुई, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, ये साफ जाहिर होता है कि कहीं गुंडागर्दी का परिचय दिया जा रहा है। इसके लिए जो सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार होंगे, इनको मूल्य चुकाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में आज पहले से अलग हालात नजर आते हैं। स्थानीय लोग खुद इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में क्या, कैसे, किस तरीके से बदला है उसका जिक्र कर लेंगे। टूरिज्म के लिहाज से क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। यहाँ 2015 का अगर मैं जिक्र करूं तो 1,33 करोड़ यहाँ पर संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचे। 2019 जहाँ पर 1,62,00,000 यानी कि 22% ज्यादा टूरिस्ट यहां पर पहुंचे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। साल 2023 जब 2,12,00,000 की संख्या हुई, यानी कि 31% का इजाफा। साल दर साल ये इजाफा हुआ है, लेकिन 2023 में सबसे ज्यादा। अब 2015 से लेकर अब तक के आंकड़े हमने इसलिए आपके साथ साझा किए हैं क्योंकि हम जानते हैं 2014 में मोदी सरकार और बनी और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में ये हालात टूरिज्म के लिहाज से कैसे बदले हैं और अब कैसे वहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। ये आंकड़े इसलिए आपके सामने रखे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जहां पर टूरिज्म तो बढ़ा है, लेकिन टेररिज्म का क्या हाल है। अगर मैं कहूं टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म, तो ये आंकड़े क्या कहते हैं जान लीजिए। कश्मीर के लिए चुनौती बन रहा है आतंकवाद, जो आज भी घटनाएं छिटपुट हो रही हैं। 370 हटने के बाद अब तक 577 आतंकी हमले हुए हैं। 5 सालों में 185 जवानों ने अपनी शहादत दी है। 370 हटने के बाद 150 नागरिक भी मारे गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद 766 आतंकी ढेर हुए हैं। टूरिस्ट की बढ़ती हुई संख्या से आतंकी परेशान भी नजर आ रहे हैं। टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ना, ये जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, देश के लिहाज से अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकी घटनाएं पूरी तरह से रुकी नहीं है। इनमें कमी जरूर हो सकती है, लेकिन रह रहकर ये आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। और अभी विधानसभा इलेक्शन ओवर होने के बाद तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ी भी, और टारगेट किलिंग की घटनाएं भी अभी भी बरकरार हैं, बनी हुई हैं। RS पठानिया साहब, चूंकि आप देर से भी जुड़े, आपसे इस पर पहले मैं रिएक्शन चाहूंगी। अब्दुल गनी भट्ट का ये बयान कि 30 साल लगभग हम अंधेरे में थे, इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो आंकड़े आपके सामने रखे गए, इन पर आप क्या कहेंगे? वर्ष 2014 के बाद
दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनी है। इस मजबूत सरकार की रीति और नीति है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। इस सरकार ने आतंकवाद को किसी भी शक्ल में, चाहे वो नार्को टेररिज्म है, चाहे वो हवाला वाला टेररिज्म है, चाहे वो जिसे कहते हैं आके एक रेडिकलाइजेशन करके लोगों में एक सांप्रदाय का जिसे कहते हैं बीज बोना, या फिर प्रत्यक्ष रूप में जिसे कहते हैं गोली बारूद के साथ करना, ठीक है, इस सरकार ने सीधा कड़ा प्रभाव ठीक है, ठीक है। क्या ऐसा ही है सैफ जी? सैफ जी, क्या ऐसा ही है? रचना जी, मुझे लगता है कि एक एक करके रिएक्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, मैं सभी को मौका देना चाहती हूँ। सैफ जी, इत्तेफाक रखते हैं आप आरएस पठानिया जी की बात से? देखिए, सबसे पहले तो पठानिया जी, मुझे लगता है कि सिर्फ जो है अभी टेररिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि टेररिज्म तो हमारे देश में बढ़ा ही है। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दे की, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं गाय हत्या के ऊपर। मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यानी प्रवक्ता से एक बार ये नहीं सुना कि गाय हत्या के ऊपर जो है रोक लगानी चाहिए। ये सिर्फ जो है इधर आधर जो है पेड़ों के घुमा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अभी बीफ एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, कितने इनके लीडर जो है खुद बीफ खा रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जो 370 आर्टिकल के ऊपर अगर आप बात करना चाहते तो मैं कुछ फिगर्स आपके सामने लेके आना चाहूंगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिसंबर 2019, ये KCCI की रिपोर्ट है। 15,000 करोड़ की इकोनॉमिक कश्मीर को लॉसेस हुए हैं ये आर्टिकल 370 हटने के बाद। 10 लाख स्टूडेंट अफेक्ट हुए हैं जो एक साल तक जो है कॉलेज और स्कूल्स नहीं जा सके। ये तो वहां के हालात है। टूरिज्म की जो अगर हम बात करते हैं 86% की जो है टूरिज्म लॉसेस हुए हैं। 74,000 जॉब्स जो हैं वो लॉसेस हुए हैं 370 के आर्टिकल हटने के बाद जो है। और मैं सामने जो है ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो बैठे हैं वो सिर्फ आपको अभी टेररिज्म के ऊपर लेके आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसी जो बाकी के हमारी 11 स्टेट्स हैं जहां पे आप जमीन नहीं ले सकते। एक एग्जांपल आपको दूं, जो है अगर मैं उत्तराखंड का दूं, मगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके आप जो परचेज जरूर कर सकते हैं। आर्टिकल 370 अगर था तो आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि आपके आंकड़ों पर भी शक है आरएस पठानिया जी को, तो एक काम कीजिएगा, पर्सनली आप व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ एलिगेशन मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये रही रिपोर्ट जर्नलिज्म की, चूंकि वक्त कम है, मैं चाहती हूँ आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप आरएस पठानिया जी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टाइम कम है, मैं सभी को बराबर का मौका देना चाहती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। सुखविंदर जी, करीब 2 हफ्ते पहले की खबर है जब हुर्रियत नेता बैठक कर रहे थे, उस वक्त भी ये चर्चा थी कि इधर सरकार बनी है, उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है, इस बैठक को कैसे देखा जाए। और अब अब्दुल गनी भट्ट का ये बयान कि 30 साल हमारे तो अंधेरे में गुजर गए। ठीक है, देखिए देखिए, अगर आप नहीं दे सकते, मैं निकल रहा हूँ अभी। मुझे लगता है कि अब्दुल भट्ट साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है वो 30 साल अंधेरे में अपने शायद रूम में अंधेरे में रहे होंगे। देखिए, जहां तक टूरिज्म की बात की तो मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान की जितनी बड़ी पुरानी फिल्म्स आप देख लें वो कश्मीर में बनी हुई हैं। आपको मैं 2014 का एक चीज बता दूं, 2014 में जब इन्होंने हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाई जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ टूरिस्ट कम से